अभिमन्यु मूवीज देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने पवन मलिक मोखरा की हाथ जोड़कर राम राम और नमस्ते। आज भाई मैं राजस्थान के हनुमानगढ़ में हूँ और अभिमन्यु मूवीज पे जो आज मेहमान हैं महंत स्वामी ऋषि आनंद जी महाराज। और महाराज जी पहले भी अभिमन्यु मूवीज पे आए हैं जब ये प्रयागराज में थे। जी जी जी। महाराज जी की काफी विशेषताएं हैं, वो सारी विशेषताएं आज इस छोटे से पॉडकास्ट शो में हम आप लोगों को बताएंगे। महंत जी जिनके शिष्य हैं वो बड़े विख्यात संत हैं और मैं भी उनका कायल हूँ, मैं भी उनका अनुयायी हूँ। तो महाराज जी मैं चाहूंगा आप अपने शब्दों में एक बार अपना परिचय और फिर अपने गुरुजियों का परिचय दें। जय श्री राम, जय बद्री विशाल। मैं स्वामी ऋषि आनंद शिष्य महामल्लेश्वर स्वामी हरिप्रकाश जी महाराज, उनकी बड़ी अपार कृपा है। और गुरु जी के लिए दो शब्द जी। जो गुरुवर में मन को लगाए हुए हैं वो फल मुक्त जीवन का पाए हुए हैं। जो बंदे हैं दुनिया के गंदे सरासर वो फंदे में खुद को फंसाए हुए हैं। पकड़ पाया गुरुवर के दामन को जिसने वही है मगन सब सताए हुए हैं। सोते हैं गफलत में रोते हैं आखिर खोते रतन हाथ आए हुए हैं। जो गुरुवर में मन को लगाए हुए गुरुओं की अपार कृपा है और उनकी लीला है। महाराज जी एक विशेष बात मैं आपसे करना चाहूंगा जी। आप 6 महीने अपने जीवन के हर साल हर वर्ष 6 महीने भगवान बद्रीनाथ के ऊपर वहां बिताते हो जी, जहां ऑक्सीजन लेवल भी बिल्कुल कम होता है, सांस लेना मुश्किल हो रहता है, स्किन जो चेहरे की जो खाल हमके है वहां जिसने वो जल जाती है त्वचा। जी जी। उस जगह पे रह के आप ईश्वर का स्मरण करते हो, त्याग करते हो, तपस्या करते हो, थोड़ा सा वहां के बारे में बताओ गुरु जी। तो वहाँ ऑक्सीजन लेवल तो कम है ही जी, कठिनाइयां भी बहुत है, संघर्ष भरा जीवन है। पर एक चीज और भी है ना, वहाँ भगवान ने खुद तप किया है तो उसका जो तप का जो तेज है, वहाँ की जो ऊर्जा है वो कष्ट होता जरूर है पर शरीर में वो महसूस नहीं होता है। कुछ चमड़ी जल जाती है पर दिक्कत नहीं आती है। कभी कुछ इतने साल हो गए वहां रहते हुए कुछ अलग से कोई ओरा ऐसा महसूस हुआ, कुछ खास कोई तेज ऐसे कभी लगा है यार एक्चुअल में? हाँ, बहुत सी अद्भुत चीजों का अनुभव हुआ। कभी कभी नर और नारायण पर्वत है वहां से एक से दूसरी तरफ लाइटें जाती है, कभी कभी रंग बिरंगी लाइटें। हाँ, तो वो असल में कोई सिद्ध महापुरुष ही है जो अनेकों वर्षों से वहां तप में है। अनेक वर्ष तो मैं तो ये कहूँगा कि अनेकों सदियों से वहां है और तपोभूमि है। एक से बढ़कर एक अनुभव होता है यदि आप वहां जाके अनुभव करेंगे। जैसे कुछ चीजें हैं वहां, बादल चमकते हैं, गरजते नहीं हैं, कुत्ते भौंकते नहीं हैं, बिल्कुल भी नहीं भौंकते। और हैं कुत्ते? बिल्कुल है। और भौंकते नहीं है। नदियां आवाज नहीं करती हैं। नेचर भी परमात्मा का ध्यान रखती है वहाँ। क्यों? भगवान वहां ध्यान कर रहे हैं और वो ध्यान किसके लिए कर रहे हैं? हम सबके लिए। तो एक नदी बहती है कल 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 कल, वो साउंड बिल्कुल नहीं आता। नहीं, मंदिर में बिल्कुल नहीं आता। तो ऐसी बहुत सी चीजें, नेचर हमेशा परमात्मा का ध्यान रखती है क्योंकि नेचर को बनाने वाले भी परमात्मा ही है। पर इंसान कहीं ना कहीं जाके गड़बड़ करता है। और पहाड़ों में जाके जैसे कुछ चीजें हैं, गंदगी फैलाते हैं पब्लिक जाके। पर मैं सबसे यही अनुरोध करूंगा कि पहाड़ों में जाके ना स्वच्छता का अवश्य ध्यान रखें, नेचर का अवश्य ध्यान रखें। नेचर का ध्यान रखेंगे तो बहुत कुछ मिलेगा। महाराज जी बुरा नहीं मानना प्लीज जी, मेरा काम है। जैसे लोग सुट्टा मारते हैं ऊपर जाके पीते हैं, तो महंत ऋषि आनंद जी? बिल्कुल नहीं। मैं ही क्या, हमारे जो पूरी गुरु प्रणाली है उसमें कोई भी नशा नहीं करता है। नशे के विरोध में है हम सब। बिल्कुल भी नहीं करते? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और सबसे यही कहूंगा कि नशा नहीं करना चाहिए, उससे हमारे शरीर को बहुत नुकसान होता है। हाँ जी, नवंबर में आने वाले माह में मैंने सुना है कि महंत बनाने वाले हैं आपको स्वामी ऋषि आनंद से महंत ऋषि आनंद
बनने वाले हो। जी, इस पदवी के बारे में थोड़ा सा आप प्रकाश डालें। ये भी एक उपाधि है। जी। पहले जैसे संत बनाया जाता है, संत भी जल्दी नहीं बनाया जाता है, पहले उसकी भी परीक्षा होती है। 5 साल के बाद, 10 साल के बाद जब गुरु कृपा हो जाए तो संत बनाया जाता है। उसके बाद फिर कुछ जिम्मेदारियां मिलती हैं, उसमें खरा उतरने के बाद फिर गुरु जी के आशीर्वाद से फिर महंत, मतलब एक गद्दी का मालिक, ना कि एक आश्रम का मालिक, एक गद्दी दी जाती है। उस गद्दी में गुरु कृपा, फिर सब संतों में सम्मान, तो ये चीजें होती हैं। ये गद्दी जो आपको मिल रही है, जी भविष्य में जल्दी ही मिलने वाली है, जी। इसमें किसकी सिफारिश या कुछ ये या भक्ति, ये थोड़ा सा प्रकाश डालें इस पे। नहीं, देखो, ये पैसे से जो चीज मिलती है वो ज्यादातर टिकती नहीं है। गुरु जी भी अक्सर यही बात कहते हैं कि मांगने से अधिकार नहीं मिलते हैं। छीनने पड़ते हैं। नहीं नहीं, आप मेहनत कीजिए, खुद अपने आप के पास आएंगे। जी। तो ये गुरु कृपा है, उनका बड़ा आशीर्वाद है। उन्होंने गाइड किया, टाइम टू टाइम सही मार्गदर्शन दिखाया हमें, क्योंकि वो खुद चले हैं ना इस रास्ते पे, तो उन्होंने हमें गाइड किया और हमने उनकी बात को माना ही नहीं, पूरा अपने हृदय तो में उन्होंने उतारा। स्वयं बोला आपको, जी, जिस जगह पे हम इस समय, जिस पावन धरा पे हम बैठे हैं, जी जी इस पवित्र भूमि पे, जहाँ हम ये हनुमानगढ़ में जी, एक आपके उदासीन अखाड़े का डेरा है, हाँ जी, तो इसी डेरे के महंत आपको भविष्य में नवंबर में बना दिया जाएगा। सर ये सही बात है गुरु जी जी, बिल्कुल सही है जी। और भविष्य में अब आगे संत भी नहीं है। सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है, संतों की बहुत कमी है। टोटा हो रहा है संता का। संत वैसे हैं, नशा करने वाले बहुत मिलते हैं, पर अब शहर में है तो वो ऐसे संत को हम किसी को भी यहाँ बिठाएं तो वो कल को कोई बात हो जाए तो वो भी अच्छा नहीं होता है। तो इसलिए गुरुजन ही निचोड़ निकालते हैं कौन कहाँ परफेक्ट है। हाँ जी, तो वो ही डिसाइड करते हैं। इस वाले डेरे की काफी चीजें चर्चाओं में, मैंने यहाँ के जब ये थोड़ा सा रिसर्च किया तो पता चला कि इसी डेरे में, इसी धरा पे एक कुआं है, जी प्राचीन कुआं है, जी, बहुत पुराना, और उसका जो जल है, जो पानी है, वो बड़ा निर्मल है। कि भाई अगर किसी की त्वचा पे कोई स्किन का रोग हो रहा है, खाज, खुजली, दाद, फलाना, इस तरह की चीजें, जी जी, उससे स्नान करने से या वो जल लगाने से, वहां पे उससे धोने से वो ठीक हो जाता है। ठीक हो जाता है। ये सत्य है। बिल्कुल। जिन्होंने इस आश्रम की नींव रखी थी बाबा केरदास जी महाराज, बहुत तपस्वी संत हुए। उनका फोटो देखा मैंने जी, तो बहुत प्रणाम तपस्वी उनको। संत हुए। उन्होंने ही अभिमंत्रित किया था इस जल को। ये मैंने नहीं किया या हम मेरे से पहले वाले संतों ने नहीं किया, ये उन्हीं का किया हुआ है, पुराने संतों का तप। और कहते हैं जहां संत एक बार किसी भी चीज को अभिमंत्रित कर दें, वो सदियों सदियों तक उसका तेज रहता है, उसका तप रहता है, उसका असर रहता है। अब भी है। अब भी है। आपने ये प्रैक्टिकल करके देखा है? बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं, जल लेके जाते हैं, वही बताते हैं मेरे को। अब मैं तो अपने मुंह से बोलूंगा तो वो तो अपनी बड़ाई वाली बात है। बहन जी, जैसे ये डेरा है जी या अन्य कोई भी डेरा है, और वहां कोई संत आया, जी संत आने के बाद वो महंत तक पहुंचा, जी, तो उसमें ना उस नगरी का बड़ा साथ सपोर्ट रहना चाहिए। बिल्कुल। तो मैं, जहाँ ये डेरा है, जी, इसके नियर अबाउट ये कौन सी जगह है जहाँ पे ये डेरा, हनुमानगढ़ में? ये हनुमानगढ़ टाउन, नई आबादी। तो यहाँ की ये जो नगरी है, जी, यहाँ के जो पड़ोसी हैं, यहाँ की जो कमेटी है, जो वो आपसे कितने खुश हैं? सब संतुष्ट हैं। सबसे मिलकर ही तो कार्य होता है। अकेला कहते ना कुछ नहीं कर सकता है, और सब मिलके बहुत कुछ कर सकते हैं। सबका सपोर्ट है, यहाँ के जितने भी सेवक हैं सबका सहयोग रहता है। तो जहाँ तक हो सब मिलके काम करते हैं। एक साधु एक डेरे में बैठा है, जब वो डेरे में बैठा है तो लोग उनसे काफी उम्मीदें रखते हैं जी, कि भाई मेरा कोई काम सिद्ध हो जाए, शायद महाराज जी आशीर्वाद दे दें, कोई वचन ईसा निकाल दें, या कोई कुछ तो कर दें।
वो साधु सहज स्वभाव जो कभी कभी मुंह से निकल जाती है बातें, महाराज जी का आशीर्वाद, गुरु जी का आशीर्वाद है, तो वो होता है। देखो परमात्मा भी है, परमात्मा से भी तो उम्मीद रखता है इंसान, मंदिर जाता है उसमें भी तो कुछ ना कुछ मांगने के लिए जाता है, उसकी कुछ इच्छाएं होती हैं वो पूरी हो जाएं, उम्मीद होती है कि मेरा बेटे को अच्छी जॉब मिल जाए। तो वैसे संतों के पास भी सेवक उम्मीद से ही आते हैं। इस वाले डेरे में जी आप काफी दिनों से रुक रहे हो, हाँ जी, हाँ आते हो, पहले भी आते थे। जी। यहाँ क्या खास नजर आया आपने, मतलब कोई ऐसी सुपर नेचुरल पावर इस डेरे में, हनुमानगढ़ के इस डेरे में? यहाँ मैंने महसूस किया है कि बाबा केहरदास जी महाराज जो जिन्होंने इसकी नींव रखी थी। नींव रखी थी, वैसे तो वो 69 के बाद नहीं थे, पर आज भी वो पंचमी के दिन यहाँ फेरी लगाने आते हैं, विचरण करते हैं। बिल्कुल। और भी 2-3 महात्मा ऐसे हैं जो यहाँ रहते हैं आज भी। ये तो आपने बोल दिया, जैसे कैजुअल चीजें बोल दी। कभी ऐसा लगा आपको, ऐसा मतलब ऐसी कोई पावर महसूस हुई है, देखा? मैं एक बार यहीं इस बड़े कमरे में सो रहा था। हाँ जी। तो रात को अचानक लघु शंका के लिए उठा, सामने देखा संत बैठे हैं। उस समय मैं घबरा गया एकदम। पहले वापिस मैंने रजाई ऊपर ओढ़ ली कि अचानक से मेरे कमरे में तो कोई नहीं था, ये कहां से आ गए। जैसे मैंने फिर दोबारा रजाई को हटाया हिम्मत करके, कोई भी मतलब डर स्वाभाविक है, तो वो मेरी तरफ देख के हल्का सा मुस्कुरा रहे थे। रियली? बिल्कुल। तो मुझे नहीं पता था कि पहले वो कौन है। आप विश्वास नहीं करोगे, सुबह 4 बजे तक मैं लघु शंका करने ही नहीं गया। डर के मारे? डर मान लीजिए, या कोई भी सामने ऐसी ऊर्जा बैठी वो थी। कब तक बैठ दिखते रहे? मतलब 3:30 बजे तक, मेरे को 4 बजे तक उनके दर्शन हुए। लगातार जब भी देखो तो दिख रहे थे, और मेरी तरफ देख के वो हल्का हल्का मुस्कुरा भी रहे। तो बोले आप उनको? मेरी हिम्मत नहीं हुई। अगले दिन मैंने हमारे गुरुदेव महाराज से पूछा, मैंने कहा गुरुजी मेरे साथ ये वाक्य मेरे साथ हुआ। तो उन्होंने पूछा कैसे दिख रहे थे, मैंने कहा जी ऐसे ऐसे। उनकी आकृति आपने बताई? हाँ। तो उन्होंने, पहले फोटो भी नहीं लगी हुई थी, उन्होंने मेरे को बताया कि हाँ ऐसे संत तो बाबा केहरदास जी ही हैं, और वो दिखते रहते हैं सहज। तो पहले भी कई संतों को उनके दर्शन हुए होंगे? बहुत, हाँ जी। और वही है, मेन होता है प्रेम और विश्वास, समर्पण। ये चीजें ही हमें दर्शन करवाती हैं। दोबारा कभी ऐसा हुआ? वैसे महसूस होते हैं, दिखे नहीं, उसके बाद महसूस होते हैं। अच्छा, अब वेट है या अरदास लगाई कभी के महाराज जी? बिल्कुल। मैं एक दिन तो यहाँ पीछे वृक्ष, ये बड़ का वृक्ष है, यहाँ वो बैठा, मैं बैठे बैठे वैसे चैलेंज दे बैठा कि कोई भी चीज है तो आप मेरे सामने। मेरे को तब भी बहुत बड़ा झटका लगा था। जैसे महाराज जी एक सर्प के रूप में, विशाल सर्प के रूप में एकदम से सामने प्रकट हुए, और लोग उसके बाद मैंने कभी भी चैलेंज देने की हिम्मत नहीं की। तो एक्सेप्ट कर लिया। जी जी, होते हैं, सब होता है। द सुपरनेचुरल पावर। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं तो सबको कहूंगा कि इन चीजों को कभी भी चैलेंज नहीं देना, चैलेंज नहीं करना। आप प्रेम से बुलाएंगे तो वो बहुत कुछ दे जाएंगे, चैलेंज से तो कभी कभी वो, उनका रौद्र रूप इतना भयानक होता है, मैंने देखा है, मेरे ऊपर बीती है, तो इंसान झेल भी ना पाए। ये जो साथीगण यहाँ बैठे हैं ना, यहाँ के लोकल, जी जी, हनुमानगढ़ के भाई जी, अब एक नया महंत इनको मिलने वाला है जी। तो ये हजारों उम्मीदें इस डेरे के प्रति, आपके प्रति, नगरी के प्रति आप पर लगाए बैठे हैं कि भाई महंत जी आएंगे और महंत जी ये करेंगे, महंत जी वो करेंगे, महंत जी यहाँ रौनक ला देंगे, महंत जी आशीर्वाद देंगे, महंत जी की तपो से, महंत जी के त्याग से जो ऊर्जा पैदा हो रही है वो इस नगरी के ऊपर आएगी। सर क्या कहूं? उसका देखो स्वाभाविक है, फर्क पड़ेगा। मेन है कि सामने वाले की श्रद्धा के ऊपर निर्भर रहता है सब कुछ। संत हमेशा देते हैं, संत भिखारी नहीं है, संत हमेशा देते हैं।
देवता भी देते हैं, संत भी देते हैं, पर देवताओं से भी पहले संत हैं। देवता तो सूक्ष्म शरीर वाले हैं, यहाँ स्थूल और सूक्ष्म दोनों हैं। वो देवता तो पता नहीं आपकी शंका का समाधान करेंगे या नहीं करेंगे, आपकी जो भी शंका है उसका समाधान करेंगे या नहीं करेंगे, पर ये संत आपकी ही भाषा में आपका समाधान करेंगे। जब क्लास होती है ना सर, जी स्टूडेंट बैठे हैं, टीचर पढ़ाने लग रहा है जी तो डाउट क्लियर होते हैं। जी सर मुझे ये क्वेश्चन मुझे समझ नहीं आया, तो डाउट क्लियर करने होते हैं। जी जी सेम सिचुएशन हेयर, जी आप एक टीचर हो, एक गुरु हो, और यहाँ के जो बाशिंदे हैं, जो लोकल हैं, जी वो स्टूडेंट हैं, जी तो डडाउट क्लियर करेंगे महाराज जी। समय समय पे आपके पास बिल्कुल, आएंगे, मुझे ये शंका है। ये संत जनों की, गुरुजनों की कृपा और इस धरती की भी कृपा, ये भी तपोभूमि है, बड़े बड़े संतों ने तप किया है यहाँ। तो जहां तक मैं भी प्रयास करूंगा कि सबकी शंका का समाधान कर सकूं, डाउट क्लियर हो। बिल्कुल गुरु जी की कृपा से। जी, मेरे समझ ना आए तो मैं गुरुजनों से पूछ के उनकी शंका का समाधान करूं। आपके गुरु जी महामंडलेश्वर स्वामी हरिप्रकाश जी महाराज, उनके दर्शन मैंने हुए, अभिमन्यु मूवीज पे भी वो आए हैं। जी 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 बल्कि 2 घंटे हमने विशेष चर्चा क्या उनसे ज्ञान प्राप्त किया। जी एक क्वालिटी अंत में मैं कि वो इसलिए मैंने गुरु बना लिए, क्योंकि गुरु भी तो चुनना पड़ता है ना, कि वो हमारा गुरु बनने के लायक है या नहीं है। नहीं नहीं, ये बात तो हम कहने वाले भी नहीं है, गुरु ने हमें ढूंढा है। लोग कहते हैं कि हम गुरु ढूंढते हैं, पर नहीं, यहाँ उल्टा है, गुरु ने हमें ढूंढा है, उनकी कृपा हुई है। और उस अपार समंदर बोलते हैं ना, सागर है वो। गुरु के पास आप साइलेंट भी बैठेंगे ना तो वो बहुत कुछ दे देते। कभी गुस्सा होते हैं गुरु जी? देखो, गलती है तो गुस्सा होने का कभी भी हुआ है? गलतियां होती हैं तो गुस्सा होते हैं। तो कैसे उनसे मनाते, उनको क्या तरीका है? देखो, मुझसे गलती हुई है तो मैं स्वाभाविक है कि क्षमा मांगूंगा, तभी तो कितनी देर में कूल डाउन? शायद वैसे हो जाते हैं। नहीं, हमेशा नहीं होते हैं, मैं वैसे बता रहा हूँ। एक उदाहरण के तौर पे, यदि मुझसे गलती हुई है तो गुरु माँ है, गुरु पिता है, गुरु भाई है, गुरु बंधु है और गुरु अच्छा गाइड है। अगर हमसे गलती हुई और हम एक्सेप्ट भी ना करें और ये कहें कि वो क्रोधित हो रहे हैं, तो वो गलत है। हमें कुछ कमी है तो वो तो बड़े बड़े हैं तो वो तो समझाएंगे, पर वो क्रोध जैसे दुनियादारी का क्रोध होता है वैसा क्रोध नहीं होता। तो ये बहन जी, सबसे पहले तो एक बार फिर मैं आपको प्रणाम करना चाहूंगा। जी जी। और आजकल तो इंग्लिश जो जुबान है, अंग्रेजी है, वो जुबान पर होती है, मतलब को लोगों को वही ज्यादा आती है, तो उसी में आपको मैं कांग्रेचुलेशन कहना चाहूंगा, बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूंगा। आप एक मेहनत, एक बड़ी जिम्मेवारी की तरफ अग्रसर हो। जी जी। और जब हम अगले स्टेप में आपके पास आए तो उस समय आपकी मेहनताई होने लग रही हो, और उससे अगले स्टेप में आए तो यहाँ के ग्रामीण, यहाँ के लोकल, यहाँ का भाईचारा जो आपसे उम्मीदें लगाए बैठा है, हम उनका इंटरव्यू करें और वो यही कहें कि आप सर्वोपरि हो। ये गुरु कृपा है और गुरु भाइयों का प्रेम है। महाराज जी, हमारे रामानंद जी महाराज, उनका आशीर्वाद है मेरे ऊपर। ये पहलवान बाबा, बिल्कुल। और मैं यहाँ तक कह सकता हूँ कि हमेशा ये प्रयास करूँगा कि मेरी वजह से हमारे गुरु भाई रामानंद जी महाराज, उनका नाम, हमारे गुरुजनों का नाम कभी खराब ना हो। तो ये हमेशा प्रयास करूँगा। इस चोले का हमेशा सम्मान करता हूँ। ये यूनिफॉर्म गॉड ब्लेस है आपको। बिल्कुल। तो हमेशा यही प्रयास है मेरा कि इस पे हल्का सा भी दाग ना लगे। तो महन जी, जो आपने समय दिया, आप अभिमन्यु मूवीज पे आए, अपने विचार हमारे दर्शकों तक पहुंचाए, तो मैं आपका आभारी रहूंगा हमेशा। आपका भी बहुत बहुत। और मैं कामना करूंगा आप हमेशा स्वस्थ रहें और विचारों से स्वस्थ रहें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। प्रणाम गुरुदेव। जय श्री राम, जय बद्री विशाल।